नमस्ते बच्चों, आज हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोशिका की परिभाषा को समझा था। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की रचना कर रही है। कार्यात्मक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में काम कर रही है। काम किस रूप में कर रही है, हम आज उसको कोशिका की संरचना के रूप में समझेंगे। कोशिका की संरचना को हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। एक झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक सहारा प्रदान करती है। उसके बाद देखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक थैली की संरचना जैसा पाया जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं? जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसमें एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका का पाचन करते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं रिक्तिकाएं। इसमें कुछ मात्रा में रिक्तिका पाई जाती है, जिसमें जिसमें कुछ रिक्तिकाएं, किसी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती है, किसी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण का कार्य करता है। ये ऊर्जा को बनाता है जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद देखते हैं गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है? इसमें कई तरह की नलिकाओं के रूप में रहती है और ये एक स्त्रावण का कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर भरा रहता है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर एक द्रव के रूप में भरा रहता है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में खनिज लवण, जल ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अंतःपर्दवी जालिका, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एक दूसरी होती है खुरदुरी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका उसे कहते हैं जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते। खुरदुरी अंतःपर्दवी जालिका जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्या कार्य करती है कि अनुवांशिक पदार्थ को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाने का एक रास्ता बनाती हैं और ये कोशिका विभाजन के समय अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक का निर्माण भी करती है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका के सेंटर में मध्य में पाया जाता है। इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में कार्य करता है। अब इसके बाद देखते हैं हम केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है कोशिका में। ये हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका, केंद्र आदि कई ऐसे कोशिकांग हैं जो कोशिका के अंदर कार्य कर रहे हैं और हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए सहायता करते हैं।